झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान से राज्य भर में नई योजनाओं का उद्घाटन और नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कुल 2320 करोड़ से ज्यादा की राशि के 230 योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों के बीच आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। सबसे पहले वे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां से वे सीधे गोपाल मैदान पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने एमजीएम अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया और साथ ही साथ सरकारी योजनाओं पर बनी उल्चिकी लिपि में छपी मैगजीन का विमोचन किया। विरोधियों पर साधा निशाना। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी और आयकर कई जगहों पर छापेमारी करते हैं। 80 से 100 जगहों पर छापेमारी होती है और मिलता कितना है, 1 करोड़, 1.25 करोड़, इससे ज्यादा तो रेड मारने में खर्च कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 20 साल से विरोधियों की सरकार थी, जिन्होंने राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया है। अब उनकी सरकार 3 साल से राज्य का विकास कर रही है तो उन्हें परेशानी हो रही है। पहले कहते थे कि एक आदिवासी राज्य को नहीं चला पाएगा, पर वही आदिवासी आज राज्य का नाम पूरे देश में रोशन कर रहा है। साजिश के तहत खत्म कर दिया मधु कोड़ा का राजनीतिक करियर। इस विषय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधी चाहते ही नहीं कि कोई दलित, आदिवासी इस राज्य का प्रतिनिधित्व करे। मधु कोड़ा जी के साथ भी यही हुआ। हजारों करोड़ के गबन का आरोप लगाकर उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। जरा आयकर विभाग बताए कि कितने की रिकवरी हुई, जांच में कितना पैसा मिला। उन्होंने कई योजनाएं का जिक्र करते हुए कहा, हमारी कई योजनाओं पर रोक लग जाती है। केंद्र सहमति नहीं देता। सरकार बनने के बाद सबसे पहले सरना धर्म कोड का फैसला लिया, उसे भी लटका दिया गया। अब हम 1932 का खतियान राज्य सरकार को देने जा रहे हैं। अब ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार फैसला लेगी और 27% आरक्षण देगी। विरोधियों ने राज्य सरकार का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा, एक पूर्व मुख्यमंत्री आजकल मीडिया में खूब आते हैं। जब इन्होंने फैसला लिया तो राज्य में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हमने जब फैसला लिया तो राज्य के लोगों ने अबीर और गुलाल से इस फैसले का स्वागत किया। यही फर्क है हम में और उनमें। ऐसा किया कि झारखंड की धरती पे ऐसी पहली बार इतने बढ़िया हाईवे और हॉस्पिटल। बहुत मुख्यमंत्री आए और गए, लेकिन आपका ये सौगात झारखंड कभी भूल नहीं सकता। इस अवसर पर आप अपने उद्गार व्यक्त कैसे करेंगे? मैं बहुत पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जमशेदपुर के सूरत हाल के बारे में उनको बताया कि किस तरीके से जाम लगता है। और ये शहर जमशेद जी नौसेरवान जी टाटा का शहर है, जिन्होंने विश्व स्तरीय सुविधाओं से बहाल इस शहर की सपना संजोया था। और आज हम सभी भी उनके वंशज हैं, चूँकि हम उन्हीं के यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और आज ये फ्लाईओवर का बनना और एमजीएम अस्पताल में करीब 756 बेड का एक विस्तारीकरण होना, मैं कहूँगा विस्तारीकरण, वो भी 400 करोड़ का। और ये फ्लाईओवर 500 करोड़ का, 71 करोड़ का हमारा बस स्टैंड। और अभी 131 करोड़ का मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। सापड़ा से मेरीन ड्राइव होते हुए हमारा जुड़ेगा इसमें डोबो मेरीन ड्राइव डोबो। तो ये इतनी बड़ी 131 करोड़ की योजना, 71 करोड़ की योजना, तो यहाँ तो 200 करोड़ तो इधर हो गए। 500 करोड़ का फ्लाईओवर और 400 करोड़ का अस्पताल, मतलब हो गया 1100 करोड़। एक विधानसभा में 1100 करोड़ की योजना। और आपको मालूम है कि ये फ्लाईओवर रोकने के लिए कौन कौन मठाधीश लगे हुए थे, जो रोज पेपर में बयान देते थे और बोलते थे नहीं ये कभी बन नहीं सकता, ये नहीं है, डिजाइन नहीं है, वो नहीं है। तो मैं तो किसी को जवाब ऐसे नहीं देता, मैं जवाब अपने कर्म से देता हूँ और हमने कर्म से साक्षात जवाब दे दिया।